चल क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 11 में और लाहौर कलंदर के कैंप में। तो कादिर, क्या क्या खबरें हैं? सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ, उसके हवाले से भी डिटेल से आगाह कीजिएगा। और अब जो ये बॉल टैंपरिंग के हवाले से इस वक्त तहकीकात हैं वो कहां तक पहुंची हैं? क्योंकि फखर जमान डिनाई कर रहे हैं और 5 रन पेनल्टी के तो मिल गए, वो तो दे दिए गए थे। तो क्या डिटेल खबरें आपके पास, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए उमर, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 तो जोशो खरोश से जारी है। कजाफी स्टेडियम में पहली लेग का सिलसिला जारी है, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए ये सीजन जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। लाहौर कलंदर्स के जो प्लेयर्स हैं वो कंट्रोवर्सी का शिकार होते जा रहे हैं। पहले सिकंदर रजा और शाहीन शाह अफरीदी का सिक्योरिटी इशू आया, सिक्योरिटी ब्रीच करने का वाकया आया। उसके बाद लाहौर कलंदर का कराची किंग्स के साथ जो कल मैच था उसमें आखिरी ओवर से पहले फैसल अफरीदी जो फील्ड अंपायर हैं उन्होंने बॉल पकड़ कर देखा तो उनको जो है वो थोड़ा सा शक हुआ कि फखर जमान जो है उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है लाहौर कलंदर्स के फखर जमान पर प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट पर्सोनल के ज़ाब्ता खिलाफ के आर्टिकल 2.14 के तहत लेवल 3 खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया। और इल्जाम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जो 11 रन के प्लेइंग कंडीशन के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी है, उसके तहत जो है वो गेंद की हालत में किसी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वर किया जाता है। फिर मैच के इख्तिताम पर मैच रेफरी रोशन महानामा ने फखर जमान को तलब किया था और पहली समाअत जो है वो कल रात को मुकम्मल हुई थी। और फिर उन्होंने फखर जमान से पूछा था कि आपने इसको क्यों किया है। उसके बाद जो है वो फखर जमान ने अपने ऊपर तमाम जो आयद इल्जामात हैं उनको मुस्तरद कर दिया। अभी जो है वो जराये में ये बताते हैं कि मैच रेफरी रोशन महानामा ने दोबारा फखर जमान को समाअत के लिए तलब किया और मैच रेफरी रोशन महानामा ने फखर जमान से मजीद सवाल भी किए हैं और फखर जमान से सवालों के जवाब सुनकर समाअत मुकम्मल कर ली। जबकि फखर जमान ने पहली समाअत पर भी बॉल टैंपरिंग के अपने ऊपर इल्जामात जो थे वो उनको मुस्तरद किया था और दूसरे भी जराये में ये बताते हैं कि उनको मुस्तरद किया गया है। तो अभी तक जो है वो किसी किस्म का फैसला देखने में नहीं आ रहा। शाम तक एक्सपेक्टेड है कि फखर जमान और लाहौर कलंदर्स के जो बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई है उसके मुतालिक बाकायदा तौर पर तफसीली फैसला जारी कर दिया जाएगा। अलबत्ता अगर दूसरी जानिब बात करें तो सिकंदर रजा ने जो है वो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया टॉक के लिए आए थे। उनसे भी जब ये सवालात हुए कि आप जो है वो आपके जो 4 मेहमान थे, लाहौर पुलिस ने इसको रिपोर्ट किया है, तो उसके मुतालिक जो है उन्होंने तफसीलन जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं पैदा होने के नाते जो है वो पैदा पाकिस्तान में हुआ था, तो फैमिली मुझसे मिलने आती है। यहाँ पर गुज़श्ता 4 साल से मेरे से फैमिली मिलने आ रही है। तब जो है वो हम लोग आसानी से मिल सकते थे, ऐसी कोई प्रोटोकॉल सेट नहीं किए गए थे। और 4 दोस्त मिलने आए हैं, उनको काफी अरसे के बाद जो है वो मिल रहा था। 19 साल से उनको जानता हूँ, हमारे शनाख्ती कार्ड भी जो है वो लाहौर पुलिस के हवाले थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बाकी उनका ये कहना है कि शाहीन जो है वो बेचारा कसूरवार नहीं है और मैं मुजरिम यहाँ पर बैठा हूँ। और शाहीन ने बिल्कुल कोई मनमानी नहीं की, मेरे बल्ले आ रहे थे, वो भी पसंद करने थे और अपने दोस्तों को भी मिलना था। तो ये अभी उन्होंने जवाब दिया है। अलबत्ता अब पहला जो क्राइटेरिया ये होता है कि लाहौर पुलिस ने जो तमाम तर जो रिपोर्ट की है सीईओ पीएसएल और सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके मुताबिक जो है वो हमें जरा बताते हैं कि पहले फ्रेंचाइज इनका जो है वो जुर्माना करेगी या पाबंदी लगाएगी इस ब्रीच पर। अलबत्ता अगर ये फ्रेंचाइज इस पर एक्शन नहीं लेती तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेगी और इनको जो है वो भारी जुर्माना आयद हो सकता है। इसके हवाले से कादिर एक चीज जरूर बताइएगा, ये जो फखर जमान के ऊपर अभी तक तो हतमी फैसला आया नहीं है, अगर तो वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर क्या क्या किस तरह पेनलाइज हो सकता है? 1 मैच से लेके 3 मैच तक की क्या क्या है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होंगे? देखिए, अगर फखर जमान चूंकि इनकी पहले इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेवल 3 की खिलाफ वर्जी अगर होती है इनकी पहली दफा, तो फिर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है और जुर्माना भी आयद हो सकता है। अगर ये देखा जाए तो अगर ये दूसरी मर्तबा दोहराते हैं तो उस लेवल 3 पर जो है वो तकरीबन 3 से 5 मैचेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर लेवल 3 की आपने तीसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी कर दी है तो 5 से 6 महीने के लिए भी आप बैन हो सकते हैं। तो ये इनकी फखर जमान की क्योंकि पहली गलती है, ये पहला इनका लेवल 3 ब्रीच होगा, तो उस पर इनको 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लगने का इम्कान। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट तक कादिर हमें अपडेट करने के लिए। टूवर्ड्स यू बिकॉज अगर तो फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं, वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी के जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीजें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। जब ये फैसला सामने आ जाता है तो मतलब
जरूरत क्या पड़ी इस वक्त, इतनी अर्जेंसी क्या थी लाहौर कलंदर्स को, या लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को इतनी अर्जेंसी क्या थी? ठीक है, एल क्लासिको हम कहते हैं, पर एल क्लासिको जरूरी नहीं है आप नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, अगली दफा जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ज़रूरत थी, क्योंकि एक राउंड मैच था और दोनों टीमें एक एक अपना मैच जीते हुए थे। एवरेज में भी, रन रेट में भी लाहौर कलंदर आगे थी और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। बिल्कुल। इसको नॉर्मल जाने देते तो 5 रन भी बचते, आखिरी ओवर में 14 रन होते, तो वो पे ज़्यादा प्रेशर होता। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है, लेकिन फ़खर ज़बान नहीं माना। फ़खर ज़बान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच, जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ़खर ज़मान की तरफ से ये हुआ है। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एक शरीफ आदमी है और खेलने में शरीफ आदमी नहीं है, फैंटी अच्छी लगाता है। हाँ। ये वैसे एक शरीफ आदमी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है ये कैसे हो गया इससे। बहरहाल इसको ज़्यादा लंबी पेनल्टी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और इसका बिहेवियर ओवर ईयर्स आप देखें कभी उसकी कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। ज़बरदस्त लड़का है, एक मैच अगर करना हो तो कर दे, ज्यादा लंबा ना करें। जो रूल्स में है ना, तो सी भाई जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सजा तो होगी, चाहे उनका पास रिकॉर्ड जो भी कहता हो। तो अगर फर्स्ट ब्रीच है 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लग सकती है, अगर ये साबित हो जाता है। बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है, और सवाल यही है कि ज़रूरत क्या थी, इतना कौन सा ये बहुत बड़ा कोई अहम मैच था, लीग का पहला भी आपका मैच है, एक मैच आप जीत चुके हैं, तो ज़रूरत इसकी क्या पेश आ गया? देखिए, सबसे मेन चीज़ कि ये मैच की जो सिचुएशन थी वो कराची लाहौर की थी, और जाहिर है कि नज़र आ रहा था कि कितना टेंस हुए में सब लोग बैठे थे, तो एक मैच की हद तक है, इतना कुछ होता रहा है, हम जानते हैं। देखिए, मैं ये शर्ट पहना हुआ है, इस पर पाकिस्तान और स्टार बना हुआ है। मैं इसलिए नहीं पहना कि भाई मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, मैं लोगों को बताऊँ। ये मेरे मुल्क ने मुझे दिया है और इसकी इज्जत का पास जो है ना, वो मुझे रखना है हर हाल में। हम इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में पिछले 6-8 सालों से चले गए हैं, जो बहुत कुछ हुआ है, उसकी अब तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ हो चुका है कि विक्ट्रीज से ज़्यादा ये क्रॉस कर गए हैं ये चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ इन्होंने की है, देखें लेवल तो वही लगेगा जो रूल्स में आपने खुद कहा, अच्छा प्लेयर हो, बुरा प्लेयर हो, शरीफ हो या दूसरा कुछ हो, ऐसी इस पे तो यूसुफ भाई समझते हैं ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है, उसने कभी नहीं किया, शरीफ आदमी है, लोगों के उसमें है, लेकिन जो काम किया गया वो लॉ के ख़िलाफ़ हुआ है। और ख़िलाफ़ होने का मतलब ये है, कई बार हुआ है, मैं अब उन पे जाऊंगा तो और कहानी दूसरी खुलेंगी, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब कुछ लोग अंपायर के उस पर कह रहे हैं कि यार उसको इतना, चूँकि वो आफरीदी जो है हमारे मुल्क का अंपायर है, उसने जो फैसला किया उसने अपने उसको फॉलो किया है, जो चीज़ है उस पे लोग कह रहे हैं यार थोड़ा भाई लिहाज मुरव्वत, ये क्या है चीज़ें, लिहाज मुरव्वत कुछ नहीं है भाई। इस खेल को साफ शफाफ रहने दो खुदा के वास्ते। आप एक चीज़ थोड़ी कर रहे हो, डोमेस्टिक में इतना कुछ होता रहा है, हमें पता है डोमेस्टिक में कितना कुछ होता रहा है, लेकिन उसको छुपाते रहें, दबाते रहें, नहीं, ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। और अब तो कैमरे इतने लग गए हैं, दुनिया में हुआ है, दुनिया के लोगों ने किया है, हमने ही नहीं किया, हमारे से नहीं हुआ। हाँ, स्टार्ट कह सकता हूँ कि हमारे से हुआ है, क्योंकि हमारे जितने लोग छोड़ के जाते रहे, उसमें पेश आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने टीवी पे आन के बताया था कि हम लोग इस तरह ये करते हैं, इस तरह ये करते हैं। क्या यार, हम तो अच्छा, क्या मैं कहूँ इन बातों को कह के, और जो है अपने आप को बदनाम करने वाली बात है। तो ये खुद आन के ये बातें बताते हैं कि इस तरह ये होता है, इधर हवा भर जाती है, उधर सीम उठा दो, कभी कुछ कर दो। यार आप तो बच्चों को क्या सिखा रहे हो? अब वो फर्स्ट क्लास में भी जाते हैं ना, आप भी सारी बातें बता के सिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको किस तरह करें, ये साइड को या हो गए हाँ, वो पहले पता है, ये हमसे ज्यादा जो है ना वो हैं, मतलब बहुत अच्छे
तालिब इल्म है, ये हमसे ज्यादा जानते हैं। बहरहाल उन्होंने जो किया है ना, डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। और नहीं, बिल्कुल ब्लेमिंग फैसल अफरीदी, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो इंसान अपने प्रोफेशन से ही ऑनेस्ट ना हो, वो तो फिर वो जिंदगी में और कहीं ऑनेस्ट नहीं हो सकता। तो अपने प्रोफेशन से ऑनेस्टी दिखाई उन्होंने, और उन्होंने फौरन इस बात को रिपोर्ट किया। यूसुफ, थोड़ा सा पास्ट में एकदम से चली गई हूं मैं, बिकॉज 2006 गालिबन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, आप भी थे उस टीम का हिस्सा जब जो है इंजमामुल हक जो है वो कैप्टन थे। जी, मैं उस मैच में थे और कोई ऐसी चीज़ थी नहीं उन्होंने जो किया था, और फौरी उसने बगैर मेरा ख्याल कप्तान से बात की, उसने 5 रन दे दिए हुए थे मेरा ख्याल है। और उसके बाद काफ़ी दफ़ा उन्होंने बुलाया भी, लेकिन हम लोग नहीं गए, जो फैसला उस वक्त हुआ है। और उसकी डेफिनेटली कुछ हुआ नहीं होगा, इसलिए तो वॉकआउट किए ना इतने धड़ल्ले से कि हाँ जी करवाओ। अब ये था कि अंपायर जो था वो मुसलसल हमारे साथ काफ़ी अरसे से उसका जो रवैया ठीक नहीं था। डिसीजन जो ऐसे होते थे कि बहुत सारे डिसीजन ऑब्वियस होते थे, वो भी हमारे ख़िलाफ़ कर देता था। तो मेरा ख्याल है कि एक तो वो भी चीज़ थी कि इनफ हो गया था, बहुत सी चीज़ें हो गई थी, इसलिए ये डिसाइड हुआ था कि अब इस अंपायर के अंडर हमने, हालांकि बहुत मरतबा मैं क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला भी था कि इसको हमारे मैचेस में ना रखें, लेकिन वो फिर लगा देते थे। तो अब आखिर पे ये होना ही था जो एक चीज़ हुई थी, और मेरा ख्याल है कि वो डिसीजन ठीक था जो भी हमने लिया उस टाइम। तो स्टैंड लिया आपने भी, आपकी भी ज़ाहिर है उस मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आपकी भी कुछ यादें उस मैच से मुतालिक, तो अपने भी कुछ यादें शेयर करते हैं हमारे देखने वाले। मेरे उस सीरीज में तीसरा 100 था, वो ओवल में 128 किया था मैंने इस मैच में। और मैच हम वैसे ही जीत रहे थे, उस विकेट पे कोई ये करने की जरूरत ही नहीं है। बॉल स्विंग सीम हो रहा था, आसफ की बॉलिंग का आप सबको पता है कि उसको तो ऐसी कंडीशन मिल जाए तो वैसे ही वो जरूरत तो कल लाहौर को भी नहीं थी, यही बात है। और 2006 वैसे भी ज़ाहिर है आपके लिए तो बड़ा यादगार साल वो नहीं था। कल तो मैं कह रहा हूँ मैच वैसे ही हो रहा है, एक राउंड मैच है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा मैच। 129 प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक, कोई डू और डाई नहीं सिचुएशन आई, और 129 का तो वो स्कोर था और लो स्कोरिंग गेम थी। और मैं समझता हूँ कि कल जो किसी बॉलर ने, जैसे कल हारिस ने मार खाई है, मेरा ख्याल है इस बॉलिंग पे आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जो पिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच है, उस पे किसी बॉलर को क्रिटिसाइज करना ज्यादती थी, क्योंकि वो विकेट ही 250 वाली थी। उस पे अगर किसी को 50 रन नहीं पड़ रहे तो वो समझो कि वो तो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन जो 50 रन या 55 दे रहा है वो फिर भी बेहतर बॉलिंग कर गया। 5 की इकोनॉमी से नीचे कल सब बॉलर्स रन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो हारिस का तो वैसे ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि उसको जब भी आखिरी ओवर दिया है उसने मैच मरवा दिया है काफ़ी। उसने वर्ल्ड कप में देख लें, अमेरिका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, और पता नहीं कहाँ का। तो मेरा ख्याल उसका आखिरी ओवर नहीं रखना चाहिए, उसको 7 और 14 के दरमियान खत्म कर देने चाहिए उसके ओवर। वो तो डेथ ओवर की बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान से, तो फिर कैसे नहीं? वो काफी दफा वो एक्सपोज हो गया कि उससे आखिरी ओवर में मुश्किल हो रही थी। और मेरा ख्याल उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे से नहीं हो रही तो मैं बीच के ओवर में अपनी बॉलिंग करके साइड पे कोई और। अच्छा यूसुफ, एक चीज जो कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं, कल हमने मुसलसल क्योंकि जो 11 बजे वाला शो हुआ था उस पर हम ये जरूर हमने बात की कि कल चौथा मैच था इसी पिच पे। अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को कि पिचेस रीयूज किए जा रही हैं इतनी जल्दी कि कल जो है जिस तरह का मैच हुआ, ठीक है बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए पिच में, बिल्कुल सीमेंट विकेट नहीं होनी चाहिए कि बैटर्स के लिए, बट देन जब हम T20 की बात करते हैं तो जो T20 का वो कहते हैं ना रंग होता है, वो दैट इज बैटिंग। ये इतने जो ठीक है क्रंच हो गया मैच, मगर इतने लो स्कोरिंग मैचेस आपको लगता है अर्ली ऑन एक इवेंट की सक्सेस को डैमेज करता है? अच्छा, ये जो आपने ये बात की बिल्कुल ठीक है। एक तो इस तरह की विकेट भी नहीं होनी चाहिए और वो 250 वाली भी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 190, 180 और 200 के अंदर हो, ताकि बॉलर्स के पास भी कुछ हो, बैट्समैन भी अच्छा खेलें तो वो रन्स कर लें। लेकिन ये तो दोनों तरफ एक्सट्रीम था। एक तरफ 250 वाली विकेट थी, वहाँ हमने 214 बनाए। कल वाली विकेट 129 पे भी इन्होंने पकड़ लिया था, 9 रन उस विकेट पे काफी थे। अगर वो 5 पेनल्टी ना मिले होते तो 14 होते। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये विकेटें ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई बेहतर विकेटें होनी चाहिए ताकि जो मैच देखने वाले उनको भी मज़ा आए, और जो अच्छा खेले, अच्छी बैटिंग करे, वो स्कोर करे, जो अच्छी बॉलिंग। देखें अभी जिस तरह की विकेटें हमने पहले देखी है, नी रोल पे बाउंस आ रहा है, ये इधर खेलना बहुत आसान है। फिर जैसे ये प्लेयर इंटरनेशनल जाएंगे, वहां थोड़ा सा वेस्ट साइड से ऊपर आया तो हम कहेंगे यार ये उधर तो बहुत अच्छा खेल रहा था, अब ये कोचेज ने कुछ कर दिया। अभी कोचेज का कसूर नहीं होता है, इनका अपना होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करते। अब जितने भी यंगस्टर लड़के खेल रहे हैं, मेरी उनसे
मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और उनको टिप दे सकता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है, ठीक है विकेटें जैसी भी बन रही है अब आपने यही खेलना है, लेकिन प्रैक्टिस अपनी वेस्ट हाइट से ऊपर की वाली क्रिकेट जो है ना उसकी किया करें। ये तो इजी है, ये तो आप खेल लेंगे। अगर आपने वेस्ट हाइट से ऊपर वाली प्रैक्टिस ना की तो आपको जाके मुश्किल हो जाएगी। जैसे शमाइल खेल रहा है या और लड़के खेल रहे हैं नी हाइट पे तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जैसे उस दिन वो खेला है समद खेला तो वो तो बहुत आसान था। इस तरह की विकेटें आपको वहां नहीं मिलनी या इस तरह की बॉलिंग नहीं मिलेगी आपको, इस तरह वहां मुश्किल हो जाएगी। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जो है ना बहुत अच्छी करनी है ताकि हमें लगे चैलेंज में डाले ना, चैलेंज में अपने आप को डाले। जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे इससे भी अच्छा खेलेंगे। हालांकि उसने बहुत अच्छी 300 के स्ट्राइक रेट से खेला है, शमाइल बहुत अच्छा खेल रहा है यहाँ पर जब, लेकिन यही की परफॉर्मेंस पे आपने आगे जाना है क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी रन करेंगे, फिर यहाँ फिर आप आगे जाएंगे, लेकिन आगे आपको ये वाली विकेटें और इस तरह की बॉलिंग नहीं मिलनी, नहीं रोल की। बिल्कुल। क्या प्रैक्टिस होती थी आपके दौर में? यही सब कुछ यही मामला था कि ये इस नहज पर आकर इसकी क्या जरूरत थी। और 2006 बड़ा आपका भी यादगार साल रहा और उस दौरान भी उस मैच की भी हम तस्करा कर रहे थे साथ साथ ही कि उस मैच में जरूरत नहीं थी तो स्टैंड लिया तो चूंकि हम कसूरवार नहीं थे इसलिए आपके कदम भी मजबूत थे। अब कल के मैच में भी अगर कैप्टन के कदम मजबूत होते तो कैप्टन स्टैंड ले सकते थे वहां पर, लेकिन मुस्कुराते हुए वो वहां से चलते बने। ये डिस्कशन है। और पाकिस्तान सुपर लीग की अर्ली स्टेज इस तरह के मामलों की जरूरत, सिक्योरिटी ब्रीच, एक ही टीम क्यों रडार पर है, आप डिफेंडिंग चैंपियन है, आपके ऊपर जिम्मेदारी पहले से बढ़कर ज्यादा आयद होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये सिक्योरिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि कितने अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। जब मैं टीम के साथ था उस वक्त भी तक आप ना बाहर जा सकते हैं ना कोई आपके रूम में आ सकता है, अनलेस आपकी इमीडिएट फैमिली जो है, मेरा ख्याल उनको उस वक्त इजाज़त थी, आपकी वाइफ बच्चे आ सकते थे, बाकी कोई नहीं आ सकता था। बाहर से खाना भी नहीं ला सकते थे, ना आप बाहर जा सकते थे, बहुत स्ट्रिक्ट था। तो अभी भी मेरा ख्याल वैसे ही रूल थे, एसओपीज वैसे ही थे और इनको फॉलो करना चाहिए। और सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, टीम को एक्शन लेना चाहिए ना, जो पीएसएल की टीम है उस देखिए ये अगर तो जो रूल्स हैं, जैसे तसीब भाई ने पहले भी कहा है कि जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए और इसमें भी करना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसे किया है, नीचे जाके आप मिल सकते हैं, नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम, होटल की लॉबी में आप जाके किसी को भी मिल सकते हैं, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन लॉबी में चाहे आपने बैट चेक करने हैं, चाहे आपके दोस्त आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, आप उनसे जाके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खाएं, गपशप भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रूम में लेके गए और सब मना कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले मना कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जैसे सलमान नसीर ने भी मना किया, तो ये तो बहुत हद ही हो गई ना। तो इसको तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर पनिशमेंट करनी चाहिए। तौसीफ साहब, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग की जब हम बात करते हैं, हम सब जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और हमसे ज्यादा जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। ये अगर किसी एक नई फ्रेंचाइज से होता ना कि अभी आए हैं, दे जस्ट सेटलिंग इन, दे जस्ट नोइंग कि क्या हालात है, किस तरह मूव अराउंड करना है, तो फिर कोई बात होती। बट एक सीजन फ्रेंचाइज की तरफ से हो, तो अब लाहौर कलंदर्स का क्या रद्द अमल होना चाहिए अपने टीम मेट्स के लिए, अपने इन प्लेयर्स के लिए? लाहौर कलंदर्स कैसे एग्जाम्पल सेट कर सकता? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये चीज़ है और शो हो गई है, जाहिर है कैमरेज लगे हैं, अब तो कोई चीज़ छुपना बहुत मुश्किल है, आप डिनाई करें या कुछ है। ऐसे हमारी कई चीज़ें हुई हैं दूसरे मामलात में भी, बाद में आपने एक्सेप्ट कर लिया है, पता चला है। और जाहिर शारजा में भी मैंने जब खालिद लतीफ़ और जो है उस पर हुआ था, उस वक्त मैं काफ़ी वो था और वो भी बाहर चले गए थे बाद में उठ के वहाँ से, और दोनों मीटिंग इमरजेंसी में हुई थी, वो मुझे अच्छी तरह याद है। इतनी जल्दी मीटिंग कोई नहीं होती, मैच में जा रहे हैं खेलने, और उससे पहले जो है वो कोई आधा घंटा पहले मीटिंग कर ली, तो वो भी कुछ था सिलसिला। तो देखिए, जो चीज़ की है ना उसका तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ऑनेस्टली सच्ची बात है। अगर ये प्रूफ हो जाती है तो आपको करना, और खामोशी से कर लें, कोई बात नहीं है। मान लें, फिर नहीं माने और उसके बाद आगे चलेंगे, फिर बाद में जाके आप कहेंगे नहीं ठीक था, आपको कोई समझाएगा या कुछ है, तो फिर वो बेकार की बात है। आप कर लें अगर आपको है ऐसा, क्योंकि माजी में होता रहा है, ऐसा नहीं दुनिया की टीमों ने किया है, किसी ने सॉर्डस रख ली जेब में और वो लगाता रहा, और कई एक थोड़ी 50 ऐसी चीज़ें।
तो बेहतर ये है स्टीवन स्मिथ अभी हमारे पास कलंदर को पीएसएल में चाहिए पहली कि दफा अपने खेलने आए हैं। स्टीवन उनसे स्मिथ बात करें, कितने सारा कुछ एक बड़े करें। डिबैकल इसमें से गुजरे इस पूरी सिलसिले की वजह से। तो यस, अगर गलती हुई है आप उसको अग्री करें, आप उसको फेस करें उसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड मूव फॉरवर्ड। इसी तरह ऑब्वियसली लाइफ गोज ऑन, द गेम मस्ट गो ऑन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीएसएल यानी कि फटी सलवार लीग में एक बड़ा विचित्र बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पीएसएल के एक मैच में फखर जमान बॉल टेपरिंग करता नजर आ रहा है। अपनी बॉल में छुपते छुपाते नाखून दबाते हुए उसको बॉल को कुछ भी नुकसान करते नजर आ रहा है, जिससे पीएसएल में ये बहुत बड़ी चर्चा चल रही है पीएसएल में। और इंडिया और पाकिस्तान में यही न्यूज़ चल रही है कि पीएसएल में फखर जमान ने बॉल टेपरिंग की है। तो दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इसमें नई बात क्या है, क्योंकि पाकिस्तान जब से खेलना शुरू किया, उसने जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से वो बस बेईमानी से ही खेलता आया है। उसके बड़े जितने भी फॉरेन खिलाड़ी हैं, जितने भी बड़े उनके खिलाड़ी हैं, सभी बस यही काम करते हैं, बस बॉल या तो चीटिंग करते हैं या तो फिर बॉल टेपरिंग करते हैं या फिर मैच फिक्सिंग करते हैं, जिससे उनकी हाइप बनती है और वो फेमस हो जाते हैं। वरना उनको और तो कोई काम आता ही नहीं, ना तो उनको खेलना आता है, ना तो उनको बैटिंग आती है और ना ही उनको बॉलिंग आती है। जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें कोई हुनर है ही नहीं, उनमें ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं है जिससे वो फेमस हो सके। इसीलिए बस वो बॉल टेपरिंग या फिर मैच फिक्सिंग करते रहते हैं। अभी शाहीन शाह अफरीदी और राजेंद्र सिकंदर रजा का मामला सामने आया, वो दूसरे लोगों से मिलते हुए नजर आए, जिनमें उनकी सिक्योरिटी ने रिपोर्ट करी थी कि ये लोगों से मिलने जाते हैं और हमारी बात नहीं मानते। इसीलिए अभी उनका लफड़ा ही खत्म नहीं हुआ था कि ये फखर जमान का लफड़ा सामने आ गया, जिसमें उसने बॉल टेपरिंग करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों पीएसएल को ऐसा तो कोई देखता नहीं, ना तो वहाँ पे कोई उनके व्यूवरशिप आ रही है और ना ही वहाँ पे उनके फैंस आ रहे हैं। मैदान पूरा मैदान खाली पड़ा है, मैदान में ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रैक्टिस मैच चल रहा है, और ना ही तो कोई उसको देखता है और ना ही कोई उसको पूछता है। इसलिए बस अपने पीएसएल की सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए बस वो ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फखर जमान पे 1 या 2 मैच का बैन लग जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। उसकी भी वो पीछे से उसकी फीस दे देंगे और उसको पैसे दे देंगे, जिससे उसको फायदा हो जाएगा। वरना पीएसएल को देखता ही कौन है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है आईपीएल को ही सारे देख रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी सारे सिर्फ आईपीएल को ही देखते हैं, पीएसएल को कोई देखता ही नहीं, क्योंकि पीएसएल में ऐसे कोई खास बात ही नहीं है जिससे उसको देखा जाए। ना तो उसमें कोई बड़ा खिलाड़ी, ना तो कोई उसमें फॉरेन खिलाड़ी आता है, और ना ही उसके पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बड़ा खिलाड़ी है ही नहीं जिसको देखने के लिए वहाँ पे पब्लिक जाए। इसीलिए पाकिस्तान के भी लोग पीएसएल को देखते नहीं, अब दुनिया तो कोई देखती नहीं। इसलिए उसके बस हाइप क्रिएट करने के लिए बस उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, और जिससे उसकी हाइप बन जाती है, जिससे पाकिस्तान के और इंडिया के लोग उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसीलिए बस फखर जमान ने भी उसमें बॉल टेपरिंग का मामला कर दिया, उसमें भी उसको क्लीन चिट देकर उसको बाहर कर देंगे और थोड़े दिन में ये बात रफा दफा कर देंगे, जिससे लोगों को सोशल मीडिया में 2-3 दिन के लिए कोई भी बात टिकती है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। इसीलिए बस पीएसएल की हाइप क्रिएट करने के लिए इतना सब लफड़ा किया है, वरना और कोई बात है ही नहीं इसमें। क्योंकि जिस तरह से बॉल टेम्परिंग करता नजर आ रहा है, ऐसे कैमरे के सामने कौन करता है, सभी को पता है, सभी तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अगर कुछ भी करेंगे तो हम फंसेंगे, लेकिन फिर भी फखर जमान ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई उसको देख ही नहीं रहा हो, जबकि उसको एम्पायर देख रहा है, पूरे कैमरे उसके ऊपर फोकस है, फिर भी वो बॉल टेम्परिंग ऐसा कर रहा है जिससे उसको कोई देख ही नहीं रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पीएसएल की हाइप क्रिएट करने के लिए ये बॉल टेम्परिंग की गई है, या फिर उस मैच जीतने के लिए उनके फायदे के लिए उसने ऐसा काम किया? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।